नमस्कार साथियों। आज हम लोग सीखने वाले हैं विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला नंबर एग्जांपल है कि 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। इसे हम विलोपन विधि से हल करके आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हल किया जाता है। सबसे पहले इसे हम समीकरण 1 मानेंगे और इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 मानने और 2 मानने के बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें y या फिर x, चाहे पहले x का मान निकाले चाहे y का मान निकाले, दोनों में से किसी एक का मान पहले निकालना होता है। और x और y का मान तभी निकलेगा जब इनमें से कोई एक संख्या बराबर हो। चाहे यहाँ पर 3x और 2x को बराबर कर ले या फिर 4y को और 2y को बराबर कर ले। इसको बराबर करने का नियम है कि इसे इस संख्या से और इसको इस संख्या से हम उल्टा करके गुणा कर लेंगे। नीचे अगर 2 है तो ऊपर में 2 से गुणा करेंगे। ऊपर अगर 3 है तो नीचे 3 से गुणा कर लेंगे। अगर यहाँ 2 है तो ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा करेंगे। अगर वो ऊपर में 3 है तो नीचे वाली संख्या को 3 से गुणा करेंगे। उल्टा गुणा करने के बाद इसे गुणा करके यहाँ पर लिखना है। देखिए 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस देंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8y हो जाएगा बराबर है। और 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6x होगा, माइनस है माइनस देंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6y होगा और बराबर का आपका 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6x और 6x दोनों बराबर हो चुके हैं। आप चाहो तो इसे समीकरण 3 मान लें या फिर इसे 4 मान लें। अब क्या होता है कि इसको बराबर करने के बाद इसमें चिन्ह को बदल करके यहाँ पर घटाना होता है। घटाइए, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे, माइनस है तो प्लस का चिन्ह देंगे और यहाँ पर प्लस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। जिस प्रकार से अलजेब्रा के घटाव करते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी घटाना होता है। चिन्ह बदलने के बाद यहाँ पर प्लस 6x है और माइनस 6x है, दोनों सेम है तो कट जाएगा। और फिर यहाँ पर प्लस 8y है और प्लस 6y है, दोनों प्लस का है तो इसी कारण से 8 6 14 हो जाएगा और y का y होगा। बराबर में आपका यहाँ पर प्लस का 20 है और माइनस का 6 है। यह प्लस में है और यह माइनस में है तो दोनों घटेगा। तो 20 में से अगर 6 को घटाएंगे 14 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वो 14 जो है वो y के साथ गुणा में है। अगर इस 14 को बराबर की साइड ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, इसी कारण से y बराबर 14/14 हो जाएगा। जब कोई संख्या इधर गुणा में रहता है किसी संख्या के साथ तो बराबर की उस साइड ले जाने के बाद वह भागा में हो जाता है। अगर जोड़ में रहता है तो घटाव में चले जाता है। उसी कारण अगर यह गुणा में है तो इधर जाने के बाद यह भागा में हो गया। 14 से 14 कैंसिल होने के बाद आपका फाइनल y बराबर 1 आया। अब y का मान तो आ गया है 1। अब क्या करना है कि x का मान निकालना है। इस y का मान चाहे आप समीकरण 3 में रखो या फिर समीकरण 4 में रखो। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। y का मान है 1 तो y की जगह पर 1 रखेंगे। 3x प्लस 4 गुना 1 बराबर 10। 3x बराबर 10, यहाँ पर माइनस 4 हो जाएगा और 3x बराबर 6 तो x बराबर 6/3 से 6 कटेगा तो आपका x बराबर 2 हो गया। देखें कि अतः x बराबर 2 और y बराबर आपका 1 निकल के आया। यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करूंगा कि आपको यह विलोपन विधि द्वारा यह समीकरण निकालने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर समीकरण समझ में आया तो इस वीडियो को एक लाइक
जरूर करें और इस चैनल का सदस्य जरूर बने। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।